यूके में सेटल डाउन होना, यूके में लामहदूद अरसे तक के लिए क़याम पज़ीर होना और यूके की नेशनैलिटी हासिल करने के ख्वाब को गाजर और मूली की तरह चॉपिंग बोर्ड पे रख के काट दिया गया है। क्या अब यूके में से लाखों अफराद जो कि यहाँ पे लीगली तौर पे एंटर हुए थे, उनको अब डिपोर्ट कर दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूके के हालात डे बाय डे डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे अब नए आने वालों के लिए तो कोई आने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। हाँ, अलबत्ता जो लोग यहाँ पे पहले से आ चुके हैं, इलीगल लोगों के ख़िलाफ़ तो क्रैकडाउन चल रहा है, सो चल रहा है, लेकिन लीगल आने वाले लोगों को भी अब यूके से निकालने की हर मुमकिन हद तक कोशिश की जा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लाखों की तादाद में अफराद जो कि यहाँ पे यूके में इन चक्करों में आते थे कि यहाँ पे आके वो यहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर लेंगे और फॉर एवर यहाँ पे स्टे करेंगे। अब उन तमाम अफराद के लिए एक एक करके तमाम दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। इलीगल लोगों के ख़िलाफ़ तो जो क्रैकडाउन चल रहा है सो चल रहा है। जहाँ पे भी कोई इलीगल बंदा नज़र आ जाता है, उसे पकड़ के फौरी तौर पे विदाउट एनी हियरिंग, विदाउट एनी अपील राइट के बगैर ही उसको फौरी तौर पे डिपोर्ट कर दिया जाता है। चलें जी, इलीगल लोगों के लिए तो ये बात समझ आती है कि वो लोग जो कि गैर कानूनी तरीके से आए थे, उनको यहाँ पे स्टे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो कि यहाँ पे कानूनी तरीके से आए, जिनके पास यहाँ पे रहने का लीगल स्टेटस था, वो उन्होंने यहाँ का वीज़ा हासिल किया और एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस यहाँ पे गुजारा और इतने सारे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साल यहाँ पे यूके में रहते हुए गुजारे, इन ख्वाहिशात में कि एक ना एक दिन उनको आईएलआर मिल जाएगा। वो लोग जिनको कि आईएलआर के बारे में नहीं पता, ये होता है जी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, यानी कि आप एक लामहदूद अरसे के लिए, यानी कि इस चीज़ की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, आप विदाउट एनी एक्सपायरी डेट के एक लामहदूद अरसे के लिए यहाँ पे यूके में स्टे कर सकते हैं। और ये जो आईएलआर होता है, इसके बाद 1 साल के बाद या मतलब कुछ ईयर्स के बाद जो है ना, आप लोग अपना ये यूके का पासपोर्ट यानी कि यहाँ की जो नेशनैलिटी है ना, उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। और जब आपका पासपोर्ट बन जाए तो ऑफ़ कोर्स उसके बाद आपको यहाँ पे इस कंट्री में रहने का लीगल राइट मिल जाता है। आपको यहाँ के कानूनी जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। एक तरह से आप यहाँ की ब्रिटिश ही बन जाते हैं और उन्हीं लोगों के मुताबिक उन लोगों को राइट्स मिलते थे जो कि यहाँ के बॉर्न होते हैं, यानी कि गोरे और गोरियों के इक्वल जो है ना, उनको हकूक़ मिलते थे कि वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल उन्हीं राइट्स के अकॉर्डिंग गुजार सकते हैं। अब जी, आपको पता है कि यहाँ पे गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में बहुत ढेर सारे मुज़ाहरे हुए और उन मुज़ाहिरों में जो लंदन में ये प्रोटेस्ट हुए थे ना, उनमें ये कहा गया कि यहाँ से यूके से ना इमिग्रेंट्स को निकाला जाए। अब ये किसी एक कंट्री के लिए नहीं था, बल्कि ये तमाम इमिग्रेंट्स के लिए था कि यहाँ पे यूके में सिर्फ़ ब्रिटन्स को रहने का ही हक़ हासिल है। और इन मुज़ाहिरों के नतीजे में यहाँ की जो लेबर गवर्नमेंट है ना, वो डे बाय डे यहाँ पे सख्तियाँ करती जा रही है। हर आने वाला नया दिन एक नए रूल को लेकर आता है, जिसमें कि इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पे ज़मीन तंग की जा रही है। अब जी, ये जो लंदन में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ ना, उसका जो कर्ता धर्ता था ना, वो था जी टॉमी रॉबिन्सन, जिसका ये कहना था कि यहाँ पे यूके में सिर्फ़ और सिर्फ़ गोरे और गोरियों को ही रहने का हक़ हासिल है, बाकी तमाम आने वाले इमिग्रेंट्स, चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री से आए हैं, उनको यहाँ से यूके से निकाला जाए। अब उसी सोच को और उसी नारे को लेके यहाँ पे ना एक पार्टी है जिसका लीडर है नाइजल फराज, और वो इसी नारे को लेके आगे चल रहा है। वो इसी चीज़ को पार्लियामेंट में लेकर आया और इस नज़रिए को अब वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा रहा है। आप लोगों के लिए, जिन लोगों को नहीं पता, उनको मैं ये बताती चलूँ कि ये जो नाइजल फराज है ना, वो भी ये चाहता है कि यहाँ पे यूके में से ना इमिग्रेंट्स को निकाला जाए। और इस वक्त ये पार्टी इतनी ज़्यादा तक़वियत हासिल करती जा रही है कि एक तरह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में है। और जो कुछ इस वक्त नाइजल फराज कहता है, जो डिमांड करता है, या मतलब कह लें जिस तरफ भी वो इशारा करता है ना, उसी तरफ यूके की हुकूमत जो है ना, उसको अपनी पॉलिसीज़ लेके जानी पड़ती हैं। इसी का अब ये नतीजा निकल रहा है कि यहाँ पे पिछले दिनों में ये पार्लियामेंट में बहस छिड़ी थी कि आईएलआर को आया कि 5 साल किया जाए या 10 साल किया जाए।
अब जी नाइजल फराज का ये कहना है कि जैसे ही वो हुकूमत में आएगा तो ये आईएलआर को वो जड़ से ही ख़त्म कर देगा। यानी कि मज़ीद अब किसी भी बंदे को यहाँ पे यूके का इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नहीं मिलेगी। और इस वक्त ना तकरीबन यूके में रहने वाले कोई 8 लाख इमिग्रेंट्स होंगे जो कि आईएलआर की एप्लीकेशन ड्रॉप करने के नज़दीक नज़दीक हैं, जिनका ये टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है और वो इस ख्वाहिशात में हैं कि वो कब उनका ये टाइम पीरियड ये प्रोसेस कंप्लीट हो और वो अपनी आईएलआर की एप्लीकेशन ड्रॉप करें ताकि उनको यहाँ पे इंडेफिनेट लीव मिल जाए और उसके कुछ अरसे के बाद जबकि उनका ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो तो वो यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी यानी कि यहाँ के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। अब जी नाइजल फराज का ये कहना है कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आता है या इलेक्शन में वो जीत जाएगा तो उसने ये आईएलआर वाले झंझट को ना जड़ से ही ख़त्म कर देना है। यहाँ पे आने वाले किसी भी इमिग्रेंट को यहाँ पे इंडेफिनेट लीव नहीं मिलेगी। जब आईएलआर ही नहीं मिलेगा तो ये बहस ही ख़त्म हो जाएगी कि आईएलआर 5 साल रहेगा या 10 साल रहेगा। और जब आईएलआर नहीं मिलेगा तो इट मीन्स कि किसी भी आने वाले इमिग्रेंट को यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। और वो लोग जिन्होंने कि यहाँ पे उसके टाइम पीरियड में ये आईएलआर अप्लाई किया हुआ होगा ना, उन लोगों को वो यहाँ से यूके से डिपोर्ट कर देगा। इस बयान के मुताबिक तकरीबन 8 लाख अफराद जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी का एक लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे गुजारा, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की, वीज़ा की हैवी फ़ीस पे की और यहाँ पे रहते हुए उन्होंने ढेर सारी मेहनत भी की, वो सब कुछ जो है ना उनका पानी में डूब जाएगा। और उनको ये 8 लाख अफराद को ये ख़तरा लाहिक है कि उनको जैसे ही नाइजल फराज अपने इक़्तिदार में आता है तो उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसका ये कहना है कि वो इन लोगों के आईएलआर भी कैंसिल कर देगा और इन लोगों को यहाँ की नेशनैलिटी भी नहीं लेने देगा, बल्कि उनको यहाँ पे रहने भी नहीं देगा, उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए थ्रेटनिंग है और उनका मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी जाके इस चीज़ को कम्प्लीटली स्टडी आउट कर सकते हैं। और नाइजल फराज की इस धमकी की वजह से या कह लें कि उसके इस मोटो की वजह से अब इस वक्त लेबर पार्टी के ऊपर जो कि इस वक्त इक़्तिदार में है उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। वो आए दिन ऐसे ऐसे रूल्स लेकर आ रही है जिसकी वजह से ना सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स बल्कि लीगल आने वाले इमिग्रेंट्स और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और वर्क परमिट पे आने वाले लोगों के लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा तंग कर दी गई है। इन लोगों को अब आगे ना तो वीज़े इनके एक्सटेंड किए जा रहे हैं और असाइलम का हक़ तो बिल्कुल ही छीन लिया गया है। आप लोग अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आया कि ये जो बात इस वक्त यहाँ पे यूके में डिस्कशन में आ चुकी है और इसका नारा भी उठ चुका है, ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है या कि गोरे राइट पे हैं कि भी जो बरतानिया है सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश पीपल के रहने की जगह है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।